तो ये है हमारे टेस्ट 2 की रीडिंग। आज हम रीडिंग पैसेज 2 के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं पहले। आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, मुझ में बहुसंख्यक शामिल है। वेंडी मुर्रे रिव्यूज एडयोंग्स बुक अबाउट माइक्रोब। वेंडी मुर्रे ने ये एडयोंग की बुक जो कि माइक्रोब्स के बारे में बताती है उसको रिव्यू करते हैं। Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us. Microbes, जिनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं, उन्होंने एनिमल लाइफ डेवलप होने के बहुत समय पहले ही इस प्लैनेट को आबाद कर दिया है। एंड दे विल आउटलिव अस, और वो हमसे कई अधिक समय तक जीवित रहेंगे। इनविजिबल टू द नेक्ड आई दे आर यूबिक्विटस, हम नेक्ड आई से उन्हें नहीं देख सकते और वे बहुत ही यूनिक हैं। दे इनहेबिट द सॉइल, एयर, रॉक्स एंड वाटर एंड आर प्रेजेंट विद इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम सी वीड एंड कॉरल टू डॉग्स एंड ह्यूमन्स। वे मिट्टी, हवा, चट्टानों, पानी में निवास करते हैं और ज़िंदगी की हर एक फॉर्म में, लाइफ की हर एक फॉर्म में वो प्रेजेंट हैं। सी वीड और कॉरल से लेकर डॉग्स एंड ह्यूमंस में भी वो इंक्लूड है। एंड एज योंग एक्सप्लेन इन हिज अटरली अब्जॉर्बिंग एंड ह्यूजली इम्पॉर्टेंट बुक, वी मेस विद देम एट आर पैरल। और योंग ने अपनी बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि हम अपने जोखिम पर उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं अब हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट माइक्रोब्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर है उसने माइक्रोब्स के बारे में कौन सा पॉइंट दिया है। नंबर 1 जो ए है, दे अडेप्ट क्विकली टू देयर इन्वायरमेंट, कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। क्या इस बारे में कुछ बताया है कि बहुत शीघ्रता से वो अपने आसपास के साथ अडेप्ट हो जाते हैं। नो। नंबर बी है, द रिस्क दे पोज हैज़ बीन एग्जैजरेटेड, वे जो जोखिम उठाते हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, ऐसी भी कोई बात नहीं की है इसमें। सी है, दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ देन प्लांट लाइफ, कि एनिमल लाइफ में जो इनकी मात्रा है वो ज़्यादा है, प्लांट लाइफ में नहीं। बट पैराग्राफ में तो ये लिखा था कि वो हर जगह पर प्रेजेंट है, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा था कि इसमें ज़्यादा है उसमें कम है, तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर दैन द ह्यूमन रेस, कि वो ह्यूमन से भी कई अधिक समय तक जीवित रहेंगे। यस, ये लाइन पैराग्राफ में थी, तो 14 का आंसर हमारा होगा डी। तो चलिए अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ओके, एवरी स्पीशीज हैज़ its own colony of microbes called a microbiome, and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different parts of each individual. एवरी स्पीशी जो है उसकी अपनी माइक्रोब्स की एक कॉलोनी है जिसे माइक्रोबियम में कहते हैं, और ये माइक्रोब्स सिर्फ अपनी स्पीशीज़ के बिटवीन ही वेरी नहीं करते, ये इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी वेरी कर सकते हैं। व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ दैट while the number of human cells in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher about 39 trillion. हैरानीजनक बात कौन सी है जो बहुत ही इम्प्रेसिव है कि एक औसत व्यक्ति में जो ह्यूमन सेल्स की मात्रा है वो 30 ट्रिलियन है, और उनमें से माइक्रोबियल्स का जो नंबर है, उनकी जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है जो कि 39 ट्रिलियन है। एट बेस्ट योंग इन्फॉर्म्स अस वी आर ओनली 50% ह्यूमन। योंग इन्फॉर्म करते हैं कि हम 50% मनुष्य हैं।
Indeed, some scientists even suggest we should think of each species and its microbes as a single unit dubbed a holobiont. वास्तव में कुछ साइंटिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें ईच स्पीशी और उसके माइक्रोब को एक सिंगल यूनिट की तरह सोचना चाहिए जो कि एक हॉलोबियॉन्ट है। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ द राइटर इज इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट्स। पैराग्राफ में राइटर किस फैक्ट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड है? नंबर ए, ईच स्पीशी टेंड टू हैव वास्टली डिफरेंट माइक्रोब्स। प्रत्येक प्रजाति में काफ़ी भिन्न रोगाणु होते हैं। नंबर बी, सम पार्ट्स ऑफ बॉडी कंटेन रिलेटिवली फ्यू माइक्रोब्स। शरीर के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत कम रोगाणु होते हैं। नंबर सी, द एवरेज इंडिविजुअल हैज़ मोर माइक्रोबियल सेल्स दैन ह्यूमन्स वन। कि एक एवरेज इंडिविजुअल में ह्यूमन की अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल सेल्स होते हैं। यस, तो इस बात से जो राइटर था वो बहुत ही अमेजिंग था, अमेज हो गया था, इम्प्रेस्ड था। ये एक अमेजिंग बात थी। तो इसका आंसर है हमारा सी। नंबर डी रीड कर लेते हैं। साइंटिस्ट हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई माइक्रोबियल सेल बिहेव। कि साइंटिस्ट की ये समझ बहुत कम है इस बात से रिलेटेड कि माइक्रोबियल सेल्स कैसे बिहेव करते हैं। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। In each human, there are microbes that live only in the stomach, the mouth, or the armpit, and by and large, they do so peacefully. Each human में microbes हैं जो सिर्फ स्टमक, माउथ, आर्मपिट में रहते हैं और कुल मिलाकर अपना काम बहुत ही पीसफुली से करते हैं। So, bad microbes are just microbes out of context. जो बैड माइक्रोब्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर के माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स दैट सिट कंटेंडेंटली इन द ह्यूमन गट वेयर देयर आर मोर माइक्रोब्स देन देयर आर स्टार्स इन द गैलेक्सी कैन बिकम डेडली इफ दे फाइंड देयर वे इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। माइक्रोब्स ह्यूमन के गट में बहुत ही हैप्पीली सिट हैं वेयर जहाँ पर इतने माइक्रोब्स हैं कि इतने गैलेक्सी में स्टार्स भी नहीं होंगे कि जितने माइक्रोब्स ह्यूमन के गट में हैं। वो तब घातक बन सकते हैं जब वे अपना रास्ता ब्लड स्ट्रीम की ओर खोज लेते हैं। दीज कम्युनिटीज़ आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टू। ये कम्युनिटीज़ भी लगातार बदली जा रही हैं। The right hand shares just 1/6 of its microbes with the left hand. जो राइट हैंड है वो अपने 1/6 माइक्रोब्स लेफ्ट हैंड के साथ शेयर करता है। एंड ऑफ कोर्स वी आर सराउंडेड बाय माइक्रोब्स। और जाहिर है कि हम चारों ओर से माइक्रोब्स के द्वारा घिरे हुए हैं। एवरी टाइम वी ईट वी swallow a million microbes in each gram of food. We are continually swapping microbes with other humans, pets, and the world at large. Every time हम जब 1 ग्राम भोजन खाते हैं तो हम मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स को खाते हैं और निगलते हैं और हम लगातार माइक्रोब्स को दूसरे ह्यूमंस, पेट्स और वर्ल्ड के साथ स्वैपिंग कर रहे हैं। इट्स अ फैसिनेटिंग टॉपिक एंड योंग, ए यंग ब्रिटिश साइंस जर्नलिस्ट, इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अडेप्ट गाइड। यह बहुत ही इम्प्रेसिव टॉपिक है और योंग एक यंग ब्रिटिश साइंस जर्नलिस्ट हैं। वो असाधारण कुशल मार्गदर्शक हैं। राइटिंग विद लाइटनेस एंड पनैश, ही हैज़ अ knack of explaining complex science in terms that are both easy to understand and totally enthralling. Writing with lightness and panache
उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है, टैलेंट है कि वो कॉम्प्लेक्स साइंस टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं इस वे में कि वो समझने में आसान और पूरी तरह से दिलचस्प हो। योंग इज़ ऑन मिशन। योंग एक मिशन पर है, लीडिंग अस जेंटली बाय हैंड। ही टेक्स अस into the world of microbe, a bizarre alien planet, in a bid to persuade us to love them as much as he does. वो हमें एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाते हैं माइक्रोब्स के, जो कि बहुत ही विचित्र है, एक एलियन प्लैनेट, ताकि वो हमें मना सके, हमें मनाने के लिए कि वो उनसे माइक्रोब्स को उतना ही प्यार करे जितना कि वो करते हैं। बाय द एंड वी डू, अंततः हम करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वी हैड नो आइडिया दैट माइक्रोब्स एग्जिस्टेड। अधिकांश मानव इतिहास के लिए हमें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि माइक्रोब्स एग्जिस्ट भी करते हैं। द फर्स्ट मैन to see these extraordinarily potent creatures was a Dutch lens maker called Antony van Leeuwenhoek in the 1670s। जो पहला आदमी था जिसने इन असाधारण शक्तिशाली क्रिएचर्स को देखा था, वो था डच लेंस मेकर, जिसे एंटनी वैन लीवनहॉक कहा जाता है। 1670 में यूजिंग माइक्रोस्कोप्स of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called animalcules। अपना डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, जो कि 270 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता है, नज़दीकी झील से उसने पानी की एक बूंद को एग्जामिन्ड किया और उसने पाया कि वो एक बूंद टाइनी क्रीचर्स के साथ भरपूर है, जिसे वो एनिमलक्यूल्स कहता है। It wasn't until nearly 200 years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicated that some microbes caused disease। 200 वर्षों के पश्चात भी ये क्लियर नहीं था, ठीक है, कि जो रिसर्च थी फ्रेंच बियोलॉजिस्ट लुइस पास्टर की, कि वो ये इंडिकेट करती थी कि जो कुछ रोगाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, वो बीमारियों का कारण होते हैं। मतलब ये क्लियर नहीं था। इट वाज पास्चर्स जर्म थ्योरी दैट गेव बैक्टीरिया द पुअर इमेज दैट एंड्योर्स टुडे। ये तो पास्चर्स की जर्म थ्योरी थी, जिसने बैक्टीरिया को एक पुअर इमेज दे दी, जो वो आज भी सहन करता है। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द 5th पैराग्राफ? ओके, 5th पैराग्राफ में राइटर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक्सप्लेनिंग हाउ ए डिस्कवरी वाज मेड। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में बता रहे हैं। या कंपेयरिंग साइंटिस्ट थ्योरी अबाउट माइक्रोब्स, या साइंटिस्ट की जो थ्योरी हैं उनको कंपेयरिंग कर रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, जो है डिस्क्राइबिंग कन्फ्यूजन अमंग साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट में जो साइंटिस्ट हैं उनमें जो कन्फ्यूजन है उनके बारे में बताया जा रहा है। या गिविंग डिटेल्स ऑफ हाउ माइक्रोब्स कॉज डिसीज, या इस डिटेल्स को बताया जा रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं वो बीमारियों का कारण कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर ए है कि कैसे, इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक डिस्कवरी हुई। ठीक है, वो डिस्कवरी क्या थी? माइक्रोब्स की, उनको ढूंढने की डिस्कवरी। अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ओके, Young's book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while
Fewer than 100 species of bacteria bring disease. Many thousands more play a vital role in maintaining our health. योंग की जो बुक है वो कई तरीक़ों से एक रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट माइक्रोबियल टॉलरेंस के लिए, और वो पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं कि 100 स्पीशीज़ जो बैक्टीरिया की हैं उनमें से भी कम ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, बल्कि बहुत ही हज़ारों में ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं. द बुक आल्सो एक्नॉलेजेस दैट आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स बैक्टीरिया इज़ नॉट अ सिंपल वन. जो बुक है वो ये भी स्वीकार करती है कि जो हमारा एटीट्यूड है बैक्टीरिया की तरफ वो सिंपल वन नहीं है. वी टेंड टू सी द डेंजर्स पोज्ड बाय बैक्टीरिया. हम जो बैक्टीरिया के द्वारा जो हमें डेंजर होता है हम केवल उसी को देखते हैं. येट एट द सेम टाइम, फिर भी सेम टाइम पर वी आर सोल्ड योगर्ट्स, हम योगर्ट बेचते हैं, एंड ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स भी, दैट सपोजली नर्चर फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो कि माना जाता है कि उसे फ्रेंडली बैक्टीरिया के द्वारा नर्चर किया गया है. इन रियलिटी, वास्तव में, सेज योंग कहते हैं, बैक्टीरिया शुडंट बी व्यूड एज इधर फ्रेंड्स और फोर्स, विलन्स और हीरोज, कि जो बैक्टीरिया है उसे दोस्त या दुश्मन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. इंस्टेड वी शुड रियलाइज वी हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दैट कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल और म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव. इसके बजाय हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारा एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, सहजीवी रिलेशनशिप है, जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल भी हो सकता है और म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. नाउ प्रोसीड टू आवर क्वेश्चंस. ओके, we should be more tolerant of microbes. Young's book argued that we should be more tolerant of microbes. Many have a beneficial effect and only a relatively small number lead to dash, कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है, सिर्फ स्मॉल नंबर ही है जिसके कारण क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं. डिसीज़ था तो देखिए डिसीज़ का इसमें सिनोनिम लिखा हुआ है जी नंबर पे, इलनेस, तो 17 का हमारा आंसर होगा जी. एंड ऑल्दो इट इज़ मिसलीडिंग टू थिंक ऑफ माइक्रोब्स एज फ्रेंडली, वी शुड ऑल्सो स्टॉप थिंकिंग ऑफ देम एज द एनिमी. In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on dash. वास्तव में जो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हमारा रिलेशनशिप है माइक्रोब्स के साथ वो किस बेस पर है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है. ठीक है. Symbiotic mean involving interaction between two different organisms living in close physical association. तो दोनों का जो रिलेशनशिप है एक पार्टनरशिप पर डिपेंड करता है. ओके, नाउ अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ प्रोसीड करते हैं. न्यू रिसर्च के बारे में जब पढ़ेंगे फिर यहाँ पर आएंगे. What then do these millions of organisms do? फिर ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते क्या है? द आंसर इज़ प्रेटी मच एवरीथिंग, और इसका आंसर है कि वो सब कुछ करते हैं. न्यू रिसर्च इज़ नाउ अनरेवलिंग द वेज इन विच बैक्टीरिया aid digestion, regulate our immune systems, eliminate toxins, produce vitamins, affect our behavior and even combat obesity. एक न्यू रिसर्च हुई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है हमारी किस तरह से सहायता करता है डाइजेशन में, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है,
टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है, विटामिन्स को प्रोड्यूस करता है और हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है एंड इवन ओबेसिटी को कैसे कम्बैट करता है। दे एक्चुअली हेल्प अस बिकम हु वी आर, सेज योंग। वे हमारी वो बनने में सहायता करते हैं जो हम हैं, योंग कहते हैं। बट वी आर फेसिंग ए ग्रोइंग प्रॉब्लम, पर हम एक ग्रोइंग प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। आर ऑब्सेशन विद हाइजीन, हमारा ऑब्सेशन हाइजीन के साथ है। आर ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड आर अनहेल्थी लो फाइबर डाइट्स आर डिस्टरप्टिंग द बैक्टीरियल बैलेंस। हम जो एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करते हैं, जो हमारा अनहेल्थी और लो फाइबर डाइट है, वो बैक्टीरिया के बैलेंस को डिस्टरप्ट कर रहा है एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोअरिंग रेट्स ऑफ एलर्जीज एंड इम्यून प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीजेस, IBD। और संभवतः ये भी हो सकता है कि ये इसके लिए भी जिम्मेदार है, जो ये एलर्जीज़ हो रही हैं या हमारे इम्यून प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज़। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। न्यू रिसर्च के बारे में अब हमने रीड आउट किया है। न्यू रिसर्च शोज दैट माइक्रोब्स हैव numerous benefit for human. Amongst other things, they aid digestion, remove poisons, produce vitamins, and may even help reduce obesity. However, there is a growing problem. Our poor dash. क्या पुअर? हमारा जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं फूड में। आर ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड आर एक्सेसिव फोकस ऑन, और हमारा हाइजीन पर फोकस है। हाइजीन का सिनोनिम क्या होगा? क्लीनलीनेस। ओके, तो 19 का आंसर है हमारा न्यूट्रिशन, H, और 20 का हमारा आंसर है क्लीनलीनेस, E। ओके, नाउ अब हम जब एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट होम्स में यूज़ करते हैं, जब उसके बारे में बात आएगी तब हम यहाँ पर आएंगे। अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ओके, द मोस्ट रिसेंट रिसर्च एक्चुअली टर्न्स एक्सेप्टेड नॉर्म्स अपसाइड डाउन। उदाहरण के तौर पर स्टडीज़ हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि घरों में जो डिटर्जेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स का जो हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उनसे उन माइक्रोब्स की मृत्यु हो रही है जो सबसे घातक माइक्रोब्स को रोक कर रखते हैं बढ़ने में। Other study shows that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria which may help protect them against allergies later. कुछ स्टडीज़ हैं अदर्स जो ये शो करती हैं कि अगर हम अपने घर में कुत्ते को एज ए पेट की तरह रखते हैं, तो इससे जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी एक डाइवर्स रेंज ऑफ बैक्टीरिया के साथ उनका एक्सपोजर होता है, जो कि बाद में उन्हें एलर्जीज़ के अगेंस्ट लड़ने में प्रोटेक्ट कर सकता है। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट हमारा है यस नो नॉट गिवन की स्टेटमेंट। इट इज़ पॉसिबल दैट यूजिंग एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इन द होम फेल्स टू हैव द डिज़ायर इफेक्ट। कि ये पॉसिबल है, संभव है कि जो हम एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट का घरों में यूज़ कर रहे हैं वो डिज़ायर इफेक्ट लाने में असफल रहे हैं। तो इसका आंसर है यस। ठीक है, पैराग्राफ में लिखा हुआ था ना कि इनसे वो जर्म्स मर रहे हैं जो हमें चाहिए, ठीक है, जो ज़रूरी है और जो घातक माइक्रोब्स को रोक कर रखते हैं ताकि वो बढ़ ना सके। इट इज़ ए गुड आइडिया टू एंश्योर दैट children come into contact with as few bacteria as possible। कि यह एक अच्छा आइडिया है कि ये सुनिश्चित करना कि जो बच्चे हैं वो
जितनी जल्दी हो सके उतने कम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए। नहीं, ये एक गुड आइडिया नहीं है। उन्होंने पैराग्राफ में लिखा था कि अगर हम घर में एक डॉग को एज ए पेट की तरह रखते हैं तो जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी डाइवर्स रेंज ऑफ बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, जो बाद में उन्हें एलर्जी से लड़ने में प्रोटेक्ट करेंगे बाद में, है ना। तो ये लाइन उसके साथ कंट्रास्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो। चलिए अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। The readers of Young's book must be prepared for a decidedly unglamorous world. जो योंग की बुक के रीडर्स हैं वो उन्हें तैयार रहना चाहिए एक डिसाइडेडली अनग्लैमरस वर्ल्ड के लिए। Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium. लेस अपीलिंग केस स्टडी में से एक है फंगस के बारे में जिसने फ्रॉग्स की एंटायर पॉपुलेशंस को वाइप आउट कर दिया था, ख़त्म कर दिया है, और उसे केवल एक रेयर माइक्रोबियल बैक्टीरियम के द्वारा ही रोका जा सकता है। अनदर इज़ अबाउट स्क्विड दैट कैरी luminescent बैक्टीरिया दैट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट प्रीडेटर्स। अनदर है हमारा स्क्विड जो कि अपने साथ ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया को कैरी करता है जो उसे प्रीडेटर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। हाउएवर, if you can overcome your distaste for some of the investigations, the reasons for Young's enthusiasm become clear. फिर भी अगर आप कर सकते हैं ओवरकम अपनी अरुचि को इन इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो आपको योंग की जो एंथुसियाज़म है उसके कारणों से आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। द माइक्रोबियल वर्ल्ड इज़ ए प्लेस ऑफ वंडर। जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है वो प्लेस ऑफ वंडर है। ऑलरेडी इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप मॉस्किटोज स्प्रेडिंग डेंगू फीवर, a disease that affects 400 million people a year, mosquitoes are being loaded with the bacterium to block the disease. पहले ही एक अटैम्प्ट में मस्कीटोज़ को डेंगू फीवर स्प्रेड करने के लिए रोका गया। वो डिसीज़ जो हर एक वर्ष 400 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट करता है। जो मस्कीटोज़ हैं उन्हें एक बैक्टीरियम के साथ लोडेड किया जा रहा है जो उन्हें बीमारी फैलाने में रोक रही हैं ताकि बीमारी को रोका जा सके। इन द फ्यूचर आवर एबिलिटी टू मैनिपुलेट माइक्रोब्स मीन्स वी कुड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स with useful microbes built into their walls to fight off infection. भविष्य में जो हमारी ये एबिलिटी है माइक्रोब्स को मैनिपुलेट करने की, इसका मतलब ये है कि हम बिल्डिंग्स का निर्माण कर सकते हैं इन यूज़फुल माइक्रोब्स की सहायता से, दीवारों को बनाकर, ताकि हम इन्फेक्शंस को रोक सकें। Just imagine a neonatal hospital ward coated in a specially mixed cocktail of microbes so that babies get the best start in life. Imagine करिए एक नवजात शिशु का जो हॉस्पिटल है उस वार्ड का जिसे कि मिक्स्ड कॉकटेल ऑफ माइक्रोब्स के साथ कोटेड किया गया है ताकि जो बेबीज़ हैं वो अपने लाइफ की अच्छी शुरुआत पा सकें। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, 23rd इज योंग्स बुक कंटेन मोर केस स्टडीज देन आर नेसेसरी। कि योंग की बुक में बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हैं जो अननेसेसरी हैं। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था,
तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है नॉट गिवन है। जब भी कभी कंपैरिजन दिया हो तो इस लाइन में भी एक तरह का कंपैरिजन है स्टडीज़ के बीच में, ठीक है, तो उसका आंसर नॉट गिवन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। द केस स्टडी अबाउट बैक्टीरिया दैट प्रिवेंट स्क्विड फ्रॉम बीइंग अटैक्ड मे हैव लिमिटेड अपील। एक केस स्टडी की गई थी बैक्टीरिया के बारे में जिसमें स्क्विड को हमला होने से बचाने की बात की थी, उसकी जो अपील है वो लिमिटेड है। तो इसका आंसर है ट्रू। पैराग्राफ में लिखा था कि लेस अपीलिंग स्टडीज़ में से ये एक योंग की स्टडीज़ है जो कि स्क्विड के साथ रिलेटेड है। तो हमारा 25th है, एफर्ट्स टू कंट्रोल डेंगू फीवर हैव बीन सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल। जो एफर्ट किए थे डेंगू फीवर को कंट्रोल करने में वो सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल रहे। तो इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो हमने एफर्ट्स किए थे वो सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल रहे, तो इसका आंसर नॉट गिवन होगा। माइक्रोब्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हैव ऑलरेडी बीन पुट इनसाइड द वॉल्स ऑफ सम हॉस्पिटल वार्ड्स। कि जो माइक्रोब्स हैं जिनसे इन्फेक्शन का जो रिस्क है रिड्यूस हो सके, उन्हें ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटल वार्ड्स के वॉल्स के अंदर रख दिया गया है। तो ये तो सिर्फ उन्होंने इमेजिन करने के लिए बोला था, है ना। वो भी उन्होंने यहाँ पे बोला था कि सम हॉस्पिटल वार्ड्स बोल रहे हैं, है ना, वहाँ पर उन्होंने न्यू नेटल हॉस्पिटल्स की बात की थी, इमेजिन करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये उस लाइन से कंट्राडिक्ट कर रही है, तो इसका आंसर नो होगा। ओके, तो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।